हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू पहलगाम व्लॉग। अब हम लोग निकल पड़े हैं श्रीनगर से पहलगाम की ओर। ये रास्ते बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले ड्राइविंग की टर्न एज यूजुअल मैंने ली। अंटिल आई गेट एग्जॉस्टेड आई ड्राइव फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी एंड देन अमन टेक्स इट ओवर। तो अब हम निकल पड़े हैं पहलगाम के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। बेताब वैली जाने के रास्ते में हमें बहुत सारे एप्पल के ऑर्चिड्स दिखे। इतना टाइम हो गया था इस वक्त हम हमें कश्मीर आए हुए, पर अभी तक कहीं एप्पल्स नहीं दिखे थे। फिर हमें समझ में आया, ओह तो एप्पल का खजाना पहलगाम में है। सबसे पहले भैया ने हमें एप्पल टेस्ट करने के लिए दिया, जो बहुत मीठे और बहुत बहुत रसीले थे। उसके बाद इनके पास फ्रूट्स की काफ़ी तरह की चटनीज थी, जो उनने हमें टिश्यू पेपर पे सारे टाइप की टेस्ट करने के लिए दी। इसमें से हमने 3 सेलेक्ट करी बाय करने के लिए। वन वॉज एप्पल चटनी, अनदर वन वॉज मलबरी जैम एंड द लास्ट वन वॉज कश्मीरी गार्लिक चटनी। ये तीनों ही जार्स हमें 200 to 300 ईच के रेंज में पड़े और काफ़ी टेस्टी है ये तीनों ही। वी आर यूजिंग इट। 1-2 केजी एप्पल्स भी परचेस कर लिया, एप्पल खाया अच्छे से और उसके बाद हम निकल पड़े अपने रास्ते पर बेताब वैली के लिए। के ऊपर बादल के ऊपर हम। वेलकम माय फोरहेड। एक ज़माने के बाद मैंने अपनी माथे को देखा है एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट एंड आई एम फीलिंग मोर गुड अबाउट दिस व्यू इन फ्रंट ऑफ मी व्हिच इज सो ब्रेथटेकिंग। यहीं रह जाएंगे हम। बिल्कुल। Let's get shifted to कश्मीर, जन्नती कश्मीर। देखते देखते पहलगाम आ गया और हमारा वेलकम हो गया पहलगाम में। ये देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था एंड आई वाज डांसिंग विद हैप्पीनेस। लेकिन खुशी को तुरंत ही नज़र लग गई और मैंने गूगल मैप पे देखा तो क्या आगे आने वाला 18 मिनट का कंजेशन, जिसको देख के मेरे तोते उड़ गए एंड माई फिंगर्स वर क्रॉस्ड कि ऐसा ना हो प्लीज़। आ गया वो कंजेशन वाला रास्ता जिसके बारे में गूगल बता रही थी। बहुत लंबा जाम है ये। अब पता नहीं क्या होगा। ये ऐसी होती है बर्फ साफ करने वाली गाड़ी। आई थिंक ऊपर में बर्फ जम गई होगी रोड पे, इसलिए कंजेशन हुआ होगा। अब पता नहीं। काफ़ी लंबा जाम था, कंजेशन का टाइम भी बढ़ता जा रहा था। हमने थोड़ा सा पता लगाया कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो पता चला कि आगे बेताब वैली जाने वाले रास्ते पे बर्फ़ रास्ते पर एकदम जम गई है और गाड़ियाँ स्किड हो रही हैं। इसलिए 1 by 1 गाड़ियाँ चढ़ रही हैं। जब एक गाड़ी चढ़ रही है तो बाकी एकदम पीछे रुकी रह रही है, क्योंकि स्किड होने के भी चांसेस हैं। शायद कुछ स्किड भी हो रही थी वहाँ पे गाड़ियाँ। वहाँ के जो कैब ड्राइवर्स थे टूरिस्ट के साथ, उनने हमें सलाह दी कि अगर आपको जाना है तो आप अपनी गाड़ी के चक्के का थोड़ा सा हवा निकालिए और उसमें चेन लगाइए, फिर आप ट्राई कर सकते हैं। बट वी चोज सेफ्टी ओवर बेताब वैली एंड टुक अ यू टर्न। बर्फ़ तो हमें बहुत देखने मिली, स्नोफॉल भी बहुत मिला, बट हम एक भी पॉइंट नहीं जा पाए। ग्लेशियर पॉइंट और नहीं जा पाए सोनमर्ग में, गुलमर्ग में फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 कुछ भी नहीं जा पाए। पहलगाम में भी बेताब वैली नहीं जा पाए। वेरी बैड लक। तो जो हमारा पहला वाला प्लान था ना, जिसमें हम ट्रेन से आने वाले थे और फ्लाइट से जाने वाले थे, उसमें हमने पहले ही पहलगाम कैंसिल कर दिया था क्योंकि बहुत हेक्टिक हो रहा था। फिर हमारी ट्रेन छूट गई, वहाँ से पूरा प्लान चेंज हो गया, समय पे डिसीजंस लेने पड़े। फिर खुद की गाड़ी से आए थे तो सोचे थे पहलगाम चले जाएंगे, बट अब वहाँ पर इतना बर्फ़ जमा है, गाड़ियाँ स्किड हो रही है। हमारे पास हमारी गाड़ी 4x4 भी नहीं है, चेन तो दूर की बात है। तो रिस्क लेने से बेटर हमने सोचा हम वापस लौट जाते हैं। और बर्फ़ तो हर जगह ही है। हम इस मामले में बहुत लकी रहे कि हमने बहुत सारा स्नोफॉल और बहुत सारा स्नो देखा, बट इसी स्नोफॉल और स्नो के कारण हमने एक भी पॉइंट्स नहीं देखे। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है कि ज़िंदगी में हर कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ मिलता है तो कुछ नहीं मिलता है।
हमें बहुत सारी बर्फ, बहुत सारी स्नोफॉल मिली जो बहुत लोगों को नहीं मिली जो हमारे पहले आए। और वो लोग सारे पॉइंट्स गए, ग्लेशियर पॉइंट गए, फेज़ 1 गए, फेज़ 2 गए, बेताब वैली गए, और हमें बहुत सारा स्नो मिला बट हम एक भी पॉइंट नहीं जा पाए। हार्ड लक, गुड लक, पता नहीं कौन सा लक। बहुत भूख लगी है। हमने सोचा था पहलगाम बेताब वैली पहुंच के ही खाएंगे, बट अब पहलगाम में ही खा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में। तो अभी तक मैंने जैकेट नहीं पहना था क्योंकि फ़ोटो वोटो खींचने थे, तो मैंने उस स्वेटर के ऊपर जैकेट पहन लिया है। खींचते वक्त जैकेट निकाल दूँगी वापस से फ़ोटो खींचते वक्त। और that's it। यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी क्योंकि ऑफ कोर्स बेताब वैली नहीं देखने मिला था। अपसेट का रीज़न बेताब वैली नहीं देखना था ज़्यादा, या भूख लगी थी, पता नहीं बट अब तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं उस बात का, क्योंकि जो देखने मिला दैट इज़ स्नो एंड स्नोफॉल, दैट वाज वर्थ लूजिंग एवरी अदर पॉइंट। जाम लगने के कारण एट अ टाइम रेस्टोरेंट में काफ़ी क्राउड हो गया था, इसलिए हमें खाना बहुत देर वेट करने के बाद मिला। और क्योंकि हम दिन भर से भूखे थे, इस समय तक कुछ 3-4 बज गए थे और हमने कुछ नहीं खाया था, तो हमने भरपेट खाना खाया थाली मंगाकर। एंड देन वी रिज्यूम्ड आवर जर्नी बैक टू श्रीनगर, दैट इज़ फ्रॉम पहलगाम टू श्रीनगर। पेट में खाना जाने के बाद मूड काफ़ी नॉर्मल लग रहा था, और ऑन द वे मैंने बहुत अच्छे अच्छे पिक्स क्लिक करे इस ड्रेस में। डू वॉच दोज अमेजिंग क्लिक्स टेकन बाय माई ओन बिलवेड हस्बैंड। बहुत अच्छे क्लिक्स लिए हैं वो, इंस्टाग्राम पर डाले हुए हैं। डू विजिट माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। देखने के बाद ज़रूर मुझे बताएं कि कैसे लगी आपको वो पिक्स। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अब हम निकल चुके हैं फाइनली श्रीनगर से, अपना दी डेस्टिनेशन, अपना घर जहाँ पर है पंचकुला के लिए, दैट इज़ चंडीगढ़ ले लो मतलब। और ये इतनी अच्छी ट्रिप हैज़ फाइनली कम टू एन एंड। मिक्स्ड फीलिंग्स है, बहुत अच्छी यादें भी है, बट क्योंकि बहुत समय से घर से बाहर है, लाइक ऑलमोस्ट 11 डेज से, आई मीन आज 11th डे है, 10 डेज से नहीं, आज 10th डे, आज 11 डे है। तो 10 दिन से घर से बाहर है, बंजारे की तरह घूम रहे, गाड़ी लेके यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो घर जाने की भी इच्छा है, और बहुत अच्छा ट्रिप था, इसलिए ट्रिप की भी याद आएगी, स्पेशली स्नो की बहुत ज़्यादा याद आएगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा मन होगा तो तुमको देखने मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत जद्दोजहद, बहुत मेहनत और बहुत लक होनी चाहिए ताकि तुम ये देख पाओ। एंड वी वर वेरी लकी टू विटनेस इट, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो हाँ, हम डॉट 8:25 पर निकल गए वापसी के लिए। वी आर ऑन द वे टू चंडीगढ़। हम लोगों ने अपनी कमर कस ली और हम निकल पड़े। ऑलरेडी चेहरे पे थकान दिख रही होगी, बहुत लंबा सफ़र था, तकरीबन 12 घंटे की तो जर्नी थी। और क्योंकि वो जो हाईवे था कश्मीर का, वो उसी दिन खुला था 3 दिन बाद, तो बहुत लंबा ट्रैफिक था। और हम कुछ तकरीबन 4.5 घंटे तो ट्रैफिक में ही हमारा समय चला गया। तो वो 12 घंटे की जर्नी अल्टीमेटली 16-17 घंटे की हो गई, और उतनी देर बाय रोड ड्राइव करना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमने जैसे तैसे ड्राइव करा। जब तक हम कश्मीर में थे तब तक हमें काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि ये जगह छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। ये नज़ारे फिर देखने नहीं मिलेंगे, ये सोच के भी अलग लग रहा था। और पता नहीं, मतलब बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी। घर भी जाने की इच्छा थी क्योंकि कई दिनों से घर से बाहर थे, तकरीबन 10-11 दिन से। तो बस ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके घर पहुंच गए। रात के 11:45-12 बजे हम घर पहुंचे थे, जबकि हम सुबह 6 बजे या 7 बजे निकल गए थे उसके बावजूद। फिर मैं यहाँ पर रुकी हूँ सामान के साथ, और अमन कार रखने गया है जहाँ पर हम रखते हैं अपनी कार, वहाँ पर। हम काफ़ी खुश तो थे कि अब फाइनली घर आ गए हैं, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि पता नहीं घर किस हाल में होगा, क्योंकि 14 दिन से वो घर बंद था, तकरीबन आधे महीने से। तो वही हुआ, घर आते ही बहुत कचरा था। तो पहले मैंने सोचा कि यार मैं इतनी थकी हुई, अब क्या झाड़ू लगाऊं, बट वो कचरा देखा नहीं जा रहा था, तो मैंने झाड़ू लगा दिया, और काफ़ी अच्छा खासा धूल मिट्टी निकली। और इतने दिन से हम बाहर ही खाना खा रहे थे, तो वापस से बाहर से ऑर्डर नहीं करना था, तो हल्का फुल्का चावल दाल टाइप घर पर ही बना लिया फटाफट और खा लिया। एंड दैट्स हाउ वी रीच्ड। एंड या that's it for this vlog. Do subscribe to my channel. I'm again saying it. और सारे vlogs देख लेना, ये सारे बहुत सारे पार्ट्स में होंगे, क्योंकि हमने टोटल 5 जगह कवर करी है, वैष्णो देवी, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर। तो ऑफ कोर्स काफ़ी पार्ट्स होंगे, तभी वो अपलोड हो पाएगा इतना सारा। तो या सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।